और ये जम्मू के रहने वाले हैं। और फिर से ये भाई कोमा में चले गए और 18 दिन कंटिन्यू बेसुध कोमा में पड़े रहे। इलाज चलता रहा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स ने लास्ट में ये बोल दिया था कि इनका सरवाइव करना मुश्किल है। स्पेशल बीमारों के लिए प्रेयर करी और ये हीलिंग हॉल में बैठे हुए थे। उस प्रेयर को इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। ये हीलिंग हॉल में बैठे जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर लगाया गया, सेम टाइम इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई और जितने ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट से वो सब खत्म हुए। पैरालाइज के कारण जो बॉडी एक तरह से डेड हो चुकी थी, उस मरी हुई बॉडी में परमेश्वर ने जान को डाला और उसके बाद आज 1 साल 4 महीने से ये भाई पूरी रीति के साथ आजाद है और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। रेजलर दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे, पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जे बाई को 2 बार ब्रेन अटैक हुए थे, जिसको लेकर जे बाई कोमा में चले गए थे, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इनका बचना मुश्किल है। लेकिन प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर यीशु नूला जी को परमेश्वर ने खड़ा किया है ताकि वे बड़े बड़े काम कर सकें। जब जे बाई इस बीमार व्यक्ति के लिए अपोस्टल जी से प्रार्थना करवाई तो अपोस्टल जी ने इस बाई के लिए प्रार्थना की, तो देखें कैसे जे भाई अभी चंगा हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कितने बड़े बड़े काम होते हैं। आइए हम इस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। और ये जम्मू के रहने वाले हैं। साथ में इनके ग्रैंडसन आए अपनी गवाही को देने के लिए। 2.5 साल पहले दिसंबर 2022 में अचानक से इनको ब्रेन अटैक हुआ, साथ में ही पैरालाइज हो गया, जिसकी वजह से बॉडी की लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई और ये टोटली अनकॉन्शियस हो चुके थे। फैमिली वाले इनको उठा के ऑन द स्पॉट फटाफट हॉस्पिटल में लेकर गए। जब टेस्ट हुए तो पता चला कि ब्रेन अटैक के कारण ब्लड के क्लॉट्स ब्रेन में बन चुके हैं और जिस कारण बॉडी जो है टोटली पैरालाइज हो चुकी है और इनको उसी टाइम वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया। और अपोस्टली डॉक्टर ने लगातार ट्रीटमेंट इनका जब स्टार्ट किया तो जब नेक्स्ट डे इनको थोड़ा सा होश आया तो फिर से इनको दूसरी बार ब्रेन अटैक हो गया और फिर से ये भाई कोमा में चले गए और 18 दिन कंटिन्यू बेसुध कोमा में पड़े रहे। इलाज चलता रहा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स ने लास्ट में ये बोल दिया था कि इनका सरवाइव करना मुश्किल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इनकी फैमिली इतना डरी हुई थी और रोते थे क्योंकि लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे। फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर भी लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग गए, रिजल्ट कुछ भी मिल नहीं पा रहा था। और अपोस्टल जी इनके पाइप्स, फूड पाइप जो इनके नाक में डाल दी गई, यूरिनल पाइप लगा दी गई और गले में ऑक्सीजन पाइप डाल दी गई। पूरी तरह से पाइप के साथ इनको एक तरह से बांध दिया गया था और मेडिसिन ट्रीटमेंट चलने के बावजूद कोई जब रिजल्ट नहीं आया और पूरी रीति के साथ सेकेंड टाइम जब इनको अटैक हुआ ब्रेन का तो कोमा में चले गए थे ये। यस पापा। और अपोस्टल जी इनकी फैमिली भी इतना ज्यादा रोते थे, पर इनकी फैमिली जो थी वो ऑलरेडी अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। उनका विश्वास था कि परमेश्वर इन्हें चंगा करेगा। 25 फरवरी 2024 संडे मीटिंग की ये बात है। अपोस्टल जी जब ये चर्च में आए और आपने स्पेशल बीमारों के लिए प्रेयर करी और ये हीलिंग हॉल में बैठे हुए थे, उस प्रेयर को इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया। आत्मा जो यहां नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, वो आत्माएं जो यहोवा ने नहीं भेजी, जादू की, टोने की, बीमारियों की, अशुद्धता की, दुर्बलताओं की, और अपोस्टल जी हीलिंग हॉल में बैठे जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर लगाया गया, सेम टाइम इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई और जितने ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉट से वो सब खत्म हुए। पैरालाइज के कारण जो बॉडी एक तरह से डेड हो चुकी थी, उस मरी हुई बॉडी में परमेश्वर ने जान को डाला और उसके बाद आज 1 साल 4 महीने से ये भाई पूरी रीति के साथ आजाद है और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। चला के दिखाओ। कैमरामैन, इतनी भीड़ क्यों लगाई है तुम लोगों ने? आप उनको चलने देंगे कि नहीं? चलाओ बेटा, दादा आगे चलाओ। पकड़ो मत इनको। माइक क्यों नहीं लगा रहे तुम दादाजी के मुंह पे? वो बोल रहे थे कुछ। हालेलुया।
अगर मेडिकल साइंस परमेश्वर ने बनाई, जिन हॉस्पिटल्स के इन्होंने नाम लिखे हैं वो इंडिया के टॉप 10 हॉस्पिटल्स के बीच में आएगा, जो हॉस्पिटल के नाम इन्होंने लिखे जहां पर इन्होंने इलाज करवाया। पर कई बार परमेश्वर मेडिकल फेल होता है तो इंटरवीन करता है और बताता है कि मैं सबसे ऊपर हूं। ये वो टेस्टिमनी नहीं है कि आपको कुछ हुआ, घर वालों ने अपने आप भी कह दिया कि शायद ये अटैक है। हॉस्पिटल्स में गए, अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए, सेकेंड टाइम फिर ब्रेन अटैक हुआ, 18 दिन कोमा में रहे। टॉप 10 इंडिया में जो नाम है हॉस्पिटल्स का, चेन का, वहां रहे, 4 लाख रुपए वहां लगाया। उसके बाद ये चर्च के साथ जुड़े हुए थे। जब कुछ फर्क नहीं पड़ा, जब घर भेज दिया, पाइप्स लगा दी, कि आप समझ रहे हैं कि क्यों भेज दिया घर। चर्च में लेके आए, प्रेयर को रिसीव किया, बॉडी मूवमेंट होना शुरू हुई, रिकवरी स्टार्ट हुई, पैरालाइज गया, ब्रेन अटैक खत्म हुए। और ये तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। इतना लंबा हालेलुया तो तुम नहीं मार सकते जितना ये मार रहे हैं। चक्को जरा हालेलुया जोड़ना जरा। जब ये हालेलुया बोल रहे हैं, शैतान तुम्हारे घरों से जा रहा है यीशु के नाम। पैरालाइज, ब्रेन के अटैक 2 बार, 18 दिन कोमा, सब पाइप से जुड़ा हुआ व्यक्ति चर्च आता है इमरजेंसी हीलिंग सेक्शन में। खुदा ने कहा था हीलिंग सेक्शन में बिठाना है ज्यादा बीमार लोगों को, मैं उनको छूंगा उधर। तो वॉलंटियर्स अपने आप को ज्यादा आत्मिक मत समझें, जो कहा गया वो फॉलो किया करें। इमेजिन करो, इनकी फोटो दिखाना जो पाइप्स लगी हैं, और एक साइड इनको दिखाओ आज जो हालेलुया बोल रहे हैं। जोर से कहो हालेलुया, जोर से। इतनी मार्वलस टेस्टिमनी थर्सडे संडे हम सुन चुके हैं कि अभी भी आपको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये पहला रेनी सीजन है जहां हम आराम से बैठे हैं रेन के बावजूद। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। अगले 1 हफ्ते भी मैं इसी वचन के बारे में आपसे बात करूंगा। इस थर्सडे स्पेशल प्रभु भोज होगा, कोई मिस ना करे, और संडे प्रभु भोज होगा, कोई मिस ना करे। उसके बाद बैप्टिज्म होंगे, कोई मिस ना करे।